अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, इस रमज़ान क्रिस्पी स्मोकी समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि मैं आपको बताऊँगी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें 2 कप मैदा चाहिए, 1 चम्मच नमक चाहिए, 1 चम्मच हमें अजवाइन चाहिए और 2 से 4 चम्मच ऑयल वो ऐड कर देंगे और आटे को हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको गूंद लेना है। याद रहे कि आपने इसको नरम नहीं होने देना, आपने इसको सख्त रखना है क्योंकि हम इसकी बेलेंगे रोटी और बनाएंगे मज़ेदार समोसा। समोसों की रेसिपी बहुत ही शानदार है। स्मोकी समोसे बनाने का आपको ये तरीका शायद ही किसी ने बताया हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रमज़ान आप मेरी रेसिपी से बनाएं मज़ेदार क्रिस्पी समोसे। तो चलिए जी, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। मैदे को हमने इस तरह अच्छी तरह गूंद देना है और 30 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। उसके साथ ही हमने 3 से 4 आलू बॉईल कर लिए थे, अब उनको हम मैश कर लेंगे। दूसरी तरफ हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 ऑयल के चम्मच लेंगे हम। साथ ही हम तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है वो मेथी दाने का लेंगे और ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप यकीन करें कि इस मेथी दाने के तड़के के साथ ऐसे शानदार समोसे बनेंगे कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत ही लजीज समोसों की रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है और बनाकर ज़रूर खाना है। तो मेथी दाने को थोड़ी देर हम पकाएंगे ऑयल के अंदर। आँच आपने बिल्कुल मीडियम से लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी। थोड़ा सा जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हमने एक प्याज, इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। थोड़ा सा उसको सौते करेंगे, बिल्कुल प्याज़ों को जलाना नहीं है। जो भी हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे उनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा सौते करेंगे। इस तरह आप थोड़ी देर चम्मच चलाएं और इसको मिक्स कर लें। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जैसा कि हम थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 से 3 कटी हुई मिर्ची हमने इसमें ऐड कर दी हैं फ्लेवर के लिए। फिर याद रहे कि आपने इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत स्लो आंच पे आपने इनको हल्का सा सौते करना है। 1 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया जो होता है वो, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे। साबुत ज़ीरे के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत सादा रेसिपी है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आपको चाहिए, बस आप 2 से 3 आलू होंगे और थोड़े से मैदे के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ की स्पेशल रेसिपी है। मैं कहती हूँ समोसे ना हों, पकौड़े ना हों तो कोई मज़ा ही नहीं है इफ्तारी का। तो आपने इस दफ़ा मेरी रेसिपी से समोसे बना के ज़रूर खाने हैं। वो 3 आलू जो हमने बॉईल करके मैश कर लिए थे, अब इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। हल्की आंच पे आपने इन चीज़ों को मिक्स करना है। अब हम आलूओं को उस मटेरियल के अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह हल्का हल्का चमचा हिलाते रहना है और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। रमज़ान शरीफ में बनने वाली बाकी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं, तमाम रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। आप ज़रूर विज़िट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी अच्छी देसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, इस तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे और अच्छी तरह मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। मटेरियल ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो आखिरी काम है इसके अंदर, जो इस डिश को बनाता है यूनिक, वो है स्मोक। तो उसके लिए हम इसमें 2-3 कोयले रखेंगे। जलते हुए कोयले रख के उसके ऊपर हम 2-3 ड्रॉप ऑयल के ऐड कर देंगे, घी या ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और उसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको स्मोक देंगे और इससे फ्लेवर इतना शानदार आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलिए जी, मटेरियल को हमने स्मोक भी दे लिया, अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे।
सब्ज़ धनिया 2 से 3 चम्मच हमने कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दी है। आप ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो ऐड कर लें। मुझे सब्ज़ धनिया बहुत पसंद है तो इसलिए मैं तो ज़रूर ऐड कर रही हूँ इसमें। सब्ज़ धनिया ऐड करके हमने मटीरियल रेडी कर लिया है। अब दूसरी तरफ जो हमने मैदे की डो बना के रखी हुई थी उसके हम कुछ पेड़े बनाएंगे। इस तरह छुरी की मदद से काट लेंगे हम छोटे छोटे पेड़े बना के। इनकी हम रोटी बेल लेंगे, बारीक सी रोटी बेलनी है ताकि अच्छा सा समोसा बन सके। इस तरह हम पेड़े बना के रख लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा हम लेके इसको रोटी की तरह बना के शेप दे के फिर हम बेल लेंगे। घर की बनी हुई चीज़ों की तो क्या ही बात है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि इतनी मेहनत क्या करनी, बस सब बाज़ार से ले आते हैं। तो आप देखिए कि बाज़ार से लाने वाली चीज़ों पे आपको कैसे ट्रस्ट हो जाता है कि वो साफ़ सुथरे हाथों से बनी होंगी या वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए होंगे उसमें। तो आप जो घर में चीज़ें बनाते हैं उसका आपको पूरा यकीन होता है कि आपने साफ़ सुथरे हाथों से बनाई हैं, अच्छी चीज़ें ऐड की हैं, सेहत के लिए बिल्कुल ठीक होती हैं। अच्छा, ये आपने जैसे कि देखा कि मैंने रोटी को बेल लिया, उसको 2 टुकड़ों में काटा और फिर थोड़ा सा पानी किनारों पे लगा के इस तरह से शेप दे लेनी है। ये देखें, कोन की शेप बना के उसमें मटेरियल जो हमने आलू का रेडी किया था वो ऐड कर देंगे और किनारों को दबाकर बंद कर देंगे। फिर से देखिए, इस तरह हम शेप देंगे। थोड़ा सा पानी किनारों को हमने लगाया और इसमें मटेरियल को फिल किया और ये देखिए जी कितना इजी तरीका है समोसा बनाने का। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। ये देखिए सारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अब करना क्या है, लास्ट काम, बस आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है जिसमें समोसे डूब जाएं, कढ़ाई में रखना है और उसको हल्की आंच पे रखना है। अभी वो इतना गर्म नहीं हुआ होगा, बहुत थोड़ा सा ही गर्म करना है उसको और उसमें समोसे ऐड कर देने हैं। ठीक है, फिर हल्की आंच पे आपने उनको पकाना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे रखेंगे या तेज़ आंच पे पहले आपने ऑयल गर्म कर लिया तो जैसे ही समोसे उसमें डालेंगे तो वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने पहले भी ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करके आपने समोसे ऐड कर देने हैं और फिर हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाने हैं। सारी चीज़ें तो पकी होती हैं, बस आपने ऊपर वाले जो कवर है, जो आपने मैदे की एक लेयर ऊपर लगाई हुई है, बस उसको ही पकाना है आपने। तो हल्की आंच पे पकेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, जलेंगे नहीं, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनेगी। तो ये थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जो आप इनको फॉलो कर लें तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको लगेगा ये तो आसान है, मैं तो अब रोज़ बना सकती हूँ। इसी तरह बाकी समोसे भी हम फ्राई कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ, स्टेप वाइज़ सारी चीज़ें बताऊँ, फ्राई करने का तरीका, उनको बनाने का तरीका, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं वीडियोस स्किप करके आपको जल्दी जल्दी रेसिपी बना के दिखा सकती हूँ, लेकिन जो जिन्होंने अभी अभी कुकिंग शुरू की है, जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, मेरी वीडियोस ख़ास तौर पे उनके लिए होती हैं कि आप एक एक स्टेप को देखें कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं, फ्राई कैसे की जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी पड़ती हैं, ऐसे जादू से थोड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये देखिए जी, आपके सामने मैंने कैसे हल्की आंच पे इनको पकाया और ये हमारे मज़ेदार खूबसूरत शक्ल के समोसे रेडी हो गए हैं। ये देखिए किस कदर शानदार शक्ल बनी है इनकी, कहीं से जले हुए नहीं हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ख़ास तौर पे जो मैंने मेथी दाने का तड़का लगाया था उसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो टेस्ट में तो ये बहुत अच्छे हैं ही, देखिए प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। अब आप इसको दही की चटनी के साथ या केचप के साथ, जो भी आपको पसंद हो, आप खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।